अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसका फर्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू 0.0065। तो एक तो पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें सवाल में कहा गया x फाइंड करें, जबकि क्वेश्चन में log x है। दूसरी बात यह है कि इस सवाल में पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक 0 है। ठीक है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है इसका एंटीलॉग लिया जाता है। अगर कोई रकम इस तरह आए 1.927 तो हम 19 को लॉग में 2 में देखेंगे, डिफरेंस 7 में लॉग में, यानी कि लॉग में पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि एंटीलॉग में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटीलॉग लिया जाता है, वो जो टेबल में दिया होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये log x है। log को ख़त्म करने के लिए चूँकि हमने सिर्फ x फाइंड करना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। एंटीलॉग लिख दिया, यहाँ पे log x जो सवाल में दिया गया था वो लिख दिया। अब चूँकि +2 एक एग्जांपल दे रहा हूँ, +2 -2 होके कटते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटीलॉग log के साथ कटेगा, यानी log का इन्वर्स उलट एंटीलॉग है, इसलिए एंटीलॉग log के साथ कट गया, ये x नीचे आ गया। अब इसमें हम एंटीलॉग लेंगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का 0065, तो हम इस 00 को 6 में देखेंगे और डिफरेंस 5 में देखेंगे, लेकिन एंटीलॉग में। तो हम देखते हैं बुक में एंटीलॉग वाले पेज पे, एंटीलॉग वाले पेज में फर्स्ट में 00 और इसको हमने देखना है 6 में 1014 आता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1014, डिफरेंस 5 में 1 आता है, तो यह हमने 1 लिख दिया, 4 और 1 प्लस किया 5, 1 वैसे 0 1 वैसे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1015। अब ये पॉइंट से पहले जो 0 आया है ये हमारा करैक्टरिस्टिक है, ये बता रहा है, 0 बता रहा है कि पॉइंट अपना राइट प्लेस पर है, इसने ना इधर मूव किया है ना इस साइड पे मूव करना है, इस 0 की वजह से। क्योंकि जब हमारा पिछले सवाल में इसी 2.3 का जो फर्स्ट पार्ट है, जब हमने करैक्टरिस्टिक मालूम किया था तो हम वहाँ पर 0 लिखते थे जब हमारा ये पॉइंट राइट प्लेस पर होता था, यानी फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद। तो यहाँ 0 बता रहा है कि पॉइंट फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद लगेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्योंकि इस पॉइंट ने ना इस तरफ मूव किया ना इस तरफ मूव किया, तो ये 0 की वजह से अपने राइट प्लेस पर आया है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। log x इज इक्वल टू 1.192, तो ये पॉइंट के बाद वाले का हमने एंटीलॉग देखना है, जबकि 1 हमारा करैक्टरिस्टिक है 1, ये याद रखना है। अब हमने टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड लिखा, log और एंटीलॉग आपस में कट हो गया, x हमने फाइंड करना है, तो एंटीलॉग 1.192, तो 1.1 को नहीं देखना, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है 19 और 2, तो 19 को 2 में देखना है एंटीलॉग में। तो हम देखते हैं बुक में 19 को 2 में, ये 19.19, इसको अगर हम 2 में देखें तो यह है 1556, तो ये लिख दिया 1556। अब यहाँ देखें कि पॉइंट यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 आ रहा है, यानी ये 1 उस वक्त आता है जब हमारा ये डेसिमल राइट प्लेस पर जाने के लिए जितने डिजिट क्रॉस करता है, तो ये यहाँ पे हमने आंसर में पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इस डिजिट को राइट प्लेस पर जाने के लिए एक डिजिट क्रॉस करना है। ये एक डिजिट ये खुद है, इसका करैक्टरिस्टिक बता रहा है कि इस पॉइंट ने एक डिजिट को क्रॉस किया और फर्स्ट नॉन 0 डिजिट नंबर के बाद लिखा गया। यहाँ अपनी फर्स्ट प्लेस पर जाने के लिए इसको एक डिजिट क्रॉस करना है, इसलिए ये इसका करैक्टरिस्टिक बता रहा है, तो इसकी प्लेस यहाँ बनेगी। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारा log x इज इक्वल टू -3.434। अब इस सवाल में जबकि हमने जो पहले 2 पार्ट किए उसके अंदर हमारी दोनों रकमें यहाँ पर नेगेटिव में नहीं थी, वो पॉजिटिव में थी, और अगर नेगेटिव में आ जाएं उसको हल करने का तरीका ये होता है हम माइनस को इग्नोर कर दें। अगर इसको इग्नोर कर दें तो ये हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचती है वो है 3।
जो भी सवाल में माइनस के साथ रकम दी गई होगी उसको हम एक नंबर ऐड करके यानी 4 एक नंबर ऐड कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 2 आ रहा है तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 तो वो बन जाएगी 3। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में 1 आ रहा है तो उसके अंदर हम 1 को एक और 1 को ऐड करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है -3 में, इसको हम तवज्जो से समझ लें कि -3 है, माइनस को इग्नोर करें, इस नंबर में एक और नंबर ऐड करें तो ये बन जाएगा 4। उसी 4 को माइनस भी करना है एक बार और एक बार प्लस करना है। जो भी यहाँ रकम दी गई होगी चाहे वो -2 हो तो फिर हम यहाँ पे एक दफ़ा -3 और +3 कर देंगे। वो क्यों करेंगे कि इस वक्त हमारी पूरी वैल्यू माइनस की है। इस पूरी वैल्यू में हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये हमें पॉजिटिव करना है, इसलिए हम एक इसमें बढ़ाकर माइनस करेंगे और एक इसमें वही रकम जो बढ़ाई गई होगी एक दफ़ा ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं कि -4 और +4 लिख दिया हमने। उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो लिख दिया यहाँ पे। अब अगर हम देखें ये -4 को हम अगर अलहदा कर दें, यहाँ +4 -3.434 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.566। अब ये हमारी वैल्यू चूँकि +-4 में से इस वैल्यू को माइनस किया, जवाब के साथ अलामत हमने बड़ी रकम की लगाई प्लस की, जो कि हम शुरू में नहीं लगाते। तो ये 4 अब हमारा अलहदा हो गया, तो ये हमने माइनस इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में किया। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी एंटीलॉग लिख लिया log x, इस तरफ भी एंटीलॉग लिख लिया और आगे वही जो हमारा सवाल था वो लिख लिया -4.566। अब हमने चूंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को एंटीलॉग में देखना होता है तो 5-6 को 6 में देखेंगे। तो हम देखते हैं 5-6 को, ये नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर है 286 बुक में। 5-6 को 6 में देखना है। ये है हमारे पास 0.56, इसको हमने 6 में देखा तो 3681 आया, तो ये हमने लिख दिया 3681। अब ये माइनस का 4 है और ये पॉइंट की राइट प्लेस है और माइनस में हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो हमने 4 डिजिट क्रॉस करवा के डेसिमल लगाना है इस 4 की वजह से। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हो तो हमने फर्स्ट डिजिट जो क्रॉस किया वो है 3 और ये 3 0 हमने खुद से लगाए और इसके बाद हमने पॉइंट लगाया। अब काउंट करें कि ये 4 डिजिट क्रॉस करके आया अपनी राइट प्लेस से 1 2 3 4, तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पार्ट 4। इसमें भी हमारा जो सवाल है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा था कि जो भी रकम आएगी उसमें एक को ऐड करके 1 में अगर हम 1 ऐड करें तो 2 बनता है, उसी 2 को एक बार माइनस करना है, एक बार ऐड करना है उसमें और आगे वही सवाल लिख देना है। अब ये -2 हमने साइड पे कर लिया, अलहदा कर लिया और ये माइनस इसके ऊपर लिख दिया बार की सूरत में, और प्लस माइनस माइनस 2 में से जब हम ये रकम माइनस करेंगे तो 4274 आएगी। अब इसका हम एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ये एंटीलॉग लॉग से कट हो गया, इधर सिर्फ एक्स बाकी बचा। एंटीलॉग -2.4274। अब हमने एंटीलॉग में पॉइंट के बाद जो रकम आ रही है 42, इसको 7 में देखना है, डिफरेंस 4 में। 42 को 7 में, डिफरेंस 4 में। तो हम बुक के पेज नंबर 285 पे आते हैं। 42 को 7 में, तो ये है हमारे पास 42, ये है हमारे पास 42। इसको अगर हम 7 में देखें तो ये आता है 2673, 2673। 42 को 7 में देख लिया, 4 में देखना है, डिफरेंस 4 में। 42, ये 42 को हमने देखना है अब डिफरेंस 4 में। 42 को डिफरेंस 7 में, ये 4 आ रहा है, डिफरेंस 7 में ये 42, डिफरेंस 7 में 4। अब इसके अंदर हम 4 को ऐड कर देंगे, 3 + 4 ये बन जाएगा 7 और ये 762, नहीं सॉरी 42 को 7 में, डिफरेंस 4 में।
4 2 को 7 में देखते हैं। 4 2 को, ये हमारा 4 2, इसको हमने अगर 7 में देखा तो ये हमारे पास आ रहा है 2 6 7 3। डिफरेंस 4 में तो ये 2 आ रहा है हमारे पास। 2 6 7 3 में डिफरेंस 4 में 2 आ रहा है, तो 3 + 2 5 7 6 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया 2 6 7 5। अब ये -2 होने की वजह से पॉइंट अपने राइट प्लेस से 2 डिजिट क्रॉस करके राइट टू लेफ्ट जाएगा। एक डिजिट ये 2 खुद है और एक हमें 0 खुद लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें शुरू में सवाल में 4 के साथ माइनस नहीं है, तो हमारे ये बाकी स्टार्ट वाले सवालों की तरह टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग लॉग से कैंसिल, बाकी x बचा। एंटीलॉग 4 इसका तो हमने देखना नहीं होता क्योंकि लॉग नहीं है, ये एंटीलॉग है। 4 हमारा यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है। पॉइंट के बाद 3 5 6 1 आ रहा है, तो 3 5 को 6 में देखना है, डिफरेंस 1 में। तो हम 3 5 को 6 में देखते हैं, तो यहाँ पे 3 5 हमारा 6 में आ रहा है। 3 5 6 में 2 2 7 0, 2 2 7 0। अब डिफरेंस 1 में देखते हैं इसको। 3 5 को हमने 6 में देखा, डिफरेंस 1 में 1 आ रहा है, तो इसके अंदर हम 1 को ऐड कर लेंगे। 1 7 2 2। तो अब ये हमारे पास जवाब आया 2 2 7 1। अब ये पॉइंट से पहले 4 है, तो पॉइंट राइट अगर प्लेस पर हो अपनी फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद, तो इसने 4 डिजिट क्रॉस करने हैं, जबकि सवाल में 1 2 3 है, तो एक 0 हम खुद लगाएंगे। तो अब ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा पॉइंट, यहाँ पे लास्ट में हम लगाते नहीं, तो 0 लगा के ये इसकी प्लेस, ये 4 इसका बता रहा है कि पॉइंट ने 4 डिजिट क्रॉस करने हैं, यहाँ पर आएगा। तो इसका जो अब लास्ट पार्ट है वो अगर हम देखें, वो है -2.0184। तो 2 के अंदर 3 को हम माइनस भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, तो -3 हमने वैसे लिख लिया। 3 में से इस सवाल को माइनस किया तो हमारे पास जवाब आता है 9816.9816। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, ये एंटीलॉग से लॉग कट गया, x आ गया। एंटीलॉग में 3 को नहीं देखना, पॉइंट के बाद 98 को 1 में, डिफरेंस 6 में, 98 को 1 में, डिफरेंस 6 में। तो ये हमारा 98 को 1 में 9572 इसको डिफरेंस 6 में देखना है। 9572 को डिफरेंस 6 में देखें तो आता है 13 को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 2 3 प्लस करेंगे 5 7 1 8 5 वैसे 9, तो ये हमारे पास आता है 9585। अब ये 3 के ऊपर माइनस है, तो पॉइंट अगर अपने फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद राइट प्लेस पर हो तो उसने 3 हिस्से क्रॉस करके राइट टू लेफ्ट जाना है। तो पहला हिस्सा 9, दूसरा हमने 0 खुद लगाया, तीसरा 0 हमने खुद लगाया, इस तरह यहाँ पर ये पॉइंट आया 1 2 3 क्रॉस करके। तो हमारा ये आंसर है।